कहानी शुरू होती है जब जूडी और निक पुलिस डिपार्टमेंट में पार्टनर्स बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते बाद ही उनके बीच अनबन इतनी बढ़ जाती है कि चीफ बोगो उन्हें पार्टनरशिप खत्म करने की धमकी दे देते हैं। इसी बीच जूडी एक रेड के दौरान सांप की स्किन बरामद करती है। ये हैरान करने वाली बात थी, क्योंकि ज़ूटोपिया में सालों से कोई सांप नहीं देखा गया था। जूडी को पता चलता है कि ये सांप शहर के फाउंडर के पोते मिल्टन लिंक्सली की एक गाला पार्टी में दिखाई दे सकता है। ज़ूटोपिया की 100वीं सालगिरह के इस जश्न में जूडी और निक की मुलाकात लिंक्सली परिवार के सबसे छोटे सदस्य पॉबर्ट से होती है। तभी एक नकाबपोश शिकारी वहां हमला करता है और मिल्टन को किडनैप कर लेता है। ये हमलावर एक पिट वाइपर है जो एक पुरानी डायरी चुराना चाहता है जिसमें ज़ूटोपिया के क्लाइमेट जोन के राज छिपे हैं। हालात तब बिगड़ जाते हैं जब जूडी उस कमरे में आग लगा देती है। लिंक्सली परिवार जूडी और निक को फंसा देता है और तभी कैप्टन हॉगबॉटम देख लेते हैं कि वाइपर ने गलती से चीफ बोगो को काट लिया है। अब जूडी और निक भगोड़े बन चुके हैं। उनकी मदद करता है निबल्स नाम का एक बीवर जो साजिशों पर यकीन रखता है। वो उन्हें मार्श मार्केट ले जाता है जहां ज़ूटोपिया के सारे रेंगने वाले जीव छिपे हुए हैं। पता चलता है कि जब टुंड्रा टाउन बना था तब सांपों और छिपकलियों के घरों को उसके नीचे दफना दिया गया था। हॉगबॉटम और पुलिस वहां भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जूडी और निक पानी की टनल से बच निकलते हैं। हालांकि वो वाइपर फिर से आता है और उनसे वो डायरी छीन ले जाता है। इस नाकामी के बाद जूडी और निक के बीच भयंकर बहस होती है और उनकी यादों से जुड़ी कैरेट पेन टूट जाती है। पुलिस निक को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जूडी को वही वाइपर बचा लेता है जिसका नाम गैरी है। साथ ही मोटरसाइकिल सवार भी कोई और नहीं बल्कि पॉबर्ट ही था। पॉबर्ट एक चौंकाने वाला सच बताता है। ज़ूटोपिया की असली फाउंडर उसकी परदादी एग्नेस थी, लेकिन एबेनेज़र नाम के एक लालची इन्वेस्टर ने उनका काम चुरा लिया और उन्हें एक कछुए के खून के इल्जाम में फंसा दिया। इसी वजह से रेंगने वाले जीवों को शहर से निकाल दिया गया था। जेल से भागकर निक भी जूडी और गैरी के साथ डेजर्ट टुंड्रा वॉल पहुंच जाता है। उन्हें वहां एक क्लॉक टावर एक्टिवेट करना था जिससे सांपों का खोया हुआ इलाका वापस मिल सके। लेकिन तभी पॉबर्ट अपना असली रंग दिखाता है। वो अपने परिवार को इम्प्रेस करने के लिए जूडी को सांप का जहर दे देता है और गैरी को बर्फ में फेंक देता है। निक वहां पहुंचता है और पॉबर्ट से लड़कर एंटी वेनम छीन लेता है, जिससे जूडी की जान बच जाती है। दोनों के बीच एक इमोशनल सुलह होती है। अंत में वे एग्नेस के पुराने घर से असली पेटेंट बरामद कर लेते हैं और पॉबर्ट को पकड़ लिया जाता है। सच्चाई सामने आने के बाद लिंक्सली परिवार जेल चला जाता है। एग्नेस को ज़ूटोपिया की असली फाउंडर का दर्जा मिलता है और सांपों को वापस शहर में रहने की जगह मिलती है। चीफ बोगो ठीक हो जाते हैं और टुंड्रा टाउन का विस्तार रोक दिया जाता है। निक जूडी को उसकी रिपेयर की हुई कैरेट पेन तोहफे में देता है। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन निक से गलती से जेल के सारे कैदी छूट गए थे, जिनमें पुरानी दुश्मन डॉन बेलवेदर भी शामिल थी। कहानी के अंत में जूडी अपनी पेन पर निक की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है, जहां वो कहता है आई लव यू। तभी उसके खिड़की के पास से कुछ रहस्यमयी उड़ता हुआ निकलता है जो पीछे एक पंख छोड़ जाता है। तो दोस्तों, क्या ये पंख किसी नए विलन का है? कमेंट्स में जरूर बताएं।